हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम फिर से आपके एसएसटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ये आपके शिक्षक वर्ग के लिए है। शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और सीजी टेट और सी टेट के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सीजी व्यापम में आपके जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो भारत का सामान्य ज्ञान आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके लिए भी ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? दोहरी नागरिकता, आभासी नागरिकता, छद्म नागरिकता या फिर इकहरी नागरिकता। तो आप सभी को पता होगा, इसे आप एकल नागरिकता के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे भारत संविधान में नागरिकता पाई जाती वो एकल नागरिकता पाई जाती, इसे ही आप इकहरी नागरिकता के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, मैं अनुभव करता हूँ भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। संविधान के संबंध में यह कथन किसने कहा है? ये जो कथन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है यह आपको बताना है। डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, MC छागला या फिर सुभाष कश्यप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो कथन दिया है वो दिया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयास नहीं किया गया है? अनुसूचित जातियों व जनजातियों को राज्यसभा, लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण या अल्पसंख्यकों के भाषाई, धार्मिक व सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था। इसमें से क्या नहीं किया गया है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनुसूचित जातियों व जनजातियों को राज्यसभा, लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया, यही इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं दिया गया है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके अनुच्छेद 330 और 332 अनुच्छेद के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे, यह किसने कहा? मॉरिस जोन्स, आइवर जेनिंग्स, ग्रेनवले ऑस्टिन या फिर केसी बेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर व बहुत आगे है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसका भारत के संविधान के संदर्भ में यह मत है कि कहीं से भी कोई चीज़ ली जाए इससे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू या फिर सरदार पटेल। ये कथन दिया गया है भीमराव अंबेडकर द्वारा, क्योंकि आपने देखा है कि संविधान में जितनी भी चीज़ें ली गई है वो विभिन्न प्रकार के देशों से ली गई है। जैसे कि आपने देखा था नीति निर्देशक तत्व, इसके जो पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिया गया है। इसी प्रकार से आपके विभिन्न प्रकार के जितने भी संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो विभिन्न देशों से ली गई है। इसीलिए जो ये कथन है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? 8, 10, 11 या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि जो मूल संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया है, जो मूल संविधान है उसमें मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? 38वें, 42वें, 44वें या फिर 56वें? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, कर्तव्यों को शामिल किया गया, वो भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जो मूल कर्तव्य है उसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं,
अपने कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भारत में मूल कर्तव्य को तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया था। इसमें से सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कौन से संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 42वें, 86वें, 76वें या फिर 88वें। जो बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आपका संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो अनुच्छेद 51 क में जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो आपके अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत ये लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या फिर देश की रक्षा करना। इसमें सम्मिलित नहीं है वो आपका हो जाएगा श्रमिकों में प्रबंधन में भागीदारी देना। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में कौन सा शब्द उल्लेखित है? इसमें कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद 51 क के ग में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं, तो वो उल्लेखित नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क अंगा में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा, प्रदेश या वर्ग और धर्म, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, भाषा, धर्म और प्रदेश या वर्ग या फिर प्रदेश या वर्ग, धर्म और भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्त्रियों के समान के विरुद्ध प्रथाओं को त्यागने का उल्लेख है अनुच्छेद 51 क अंगा, अनुच्छेद 51 क के भाग च में, अनुच्छेद 51 क के भाग छ में या फिर अनुच्छेद 51 क के भाग ज में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 51 क के भाग अंगा में स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्यागने का उल्लेख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परीक्षण प्रिजर्व शब्द किससे संबंधित है? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से, सार्वजनिक संपत्ति से, प्राकृतिक पर्यावरण से या फिर भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? अनुच्छेद 21 क के भाग 6 में। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं झील, नदी, पर्वत और वन्यजीव, वन, झील, नदी और वन्यजीव या फिर वन, झील, पर्वत और वन्यजीव या फिर वन, झील, नदी और पर्वत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन, झील, नदी और वन्यजीव। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से निम्नलिखित में से क्या है? 51 क के 6 भाग में, 51 क के इया में, 51 क के ज में या फिर 51 क के झ में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51 क के ज भाग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस पूर्व न्यायमूर्ति का मत है कि मूल कर्तव्य शो पीस एवं मृत अक्षर है? न्यायमूर्ति लाहौटी, न्यायमूर्ति वर्मा, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा या फिर न्यायमूर्ति पुंछी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति लाहौटी के अनुसार ये जो मत दिया गया है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है संविधान संशोधन में सकारात्मक समर्थन, संविधान का पालन, संविधान का सृजनात्मक विरोध या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति। ये जो सभी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लासेस मिल सके।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान का पालन। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, संविधान सभा में देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन थी? जी दुर्गाबाई, विजय लक्ष्मी पंडित, दाक्षायणी वेलायुधन या एनी मस्करीनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो एकमात्र महिला प्रतिनिधित्व थी जो देशी रियासतों से के अंतर्गत थी, तो उनका नाम आ जाएगा इसमें एनी मस्करीनी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो संविधान सभा में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ था उसमें टोटल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से महिलाओं के नाम आप इसमें याद रखेंगे, अम्मू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, इसमें से ये सभी जो हैं ये सभी इसमें आ जाएंगे। लेकिन जो देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली जो एकमात्र महिला प्रतिनिधित्व थी एनी मस्करीनी हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ जो 15 प्रतिनिधित्व थे उनके नाम भी आप याद रखेंगे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित और आपके आ जाएंगे इसमें राजकुमारी अमृत कौर, लीला रे, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल और इसमें आ जाएंगे आपकी कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता और ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें टोटल 10 महिलाओं ने भाग लिया था, तो ये भी आप इसमें याद रखें। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था। जो मुस्लिम प्रतिनिधि थी उनके नाम भी इसमें आ जाएंगे, जो बेगम एजाज रसूल थी जो एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी। और जो आपकी एनी मस्करीनी थी ये आपकी देशी रियासतों से एकमात्र महिला प्रतिनिधित्व थी। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखें। और दाक्षायणी वेलायुधन ये आपकी दलित महिला प्रतिनिधित्व थी। तो इतने सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। एक क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, तो इन सभी को आप याद रखें। किसी ना किसी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन द्रौपदी मुर्मू के संबंध में असत्य है, ये आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू देश के व्यक्तित्व 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यह राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न तो 1 न ही 2। असत्य इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि ये दोनों ही सत्य हैं, इसीलिए इसमें असत्य कोई नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी, ये भी बिल्कुल सही है। और ये राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला भी हैं, जो कि आपके ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले की निवासी हैं। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा न तो ए न तो बी। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या वसुंधरा राजे। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, जो कि देश की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था 11 वर्ष। इनका जो कार्यकाल था वो था 11 वर्ष 59 दिन। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा की सदस्य भी थी, तो ये भी आप इसमें याद रखें, राज्यसभा की सदस्य भी थी और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इतने पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 17वीं लोकसभा में अब तक सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई। 17वीं लोकसभा में राजस्थान से 2 महिला सांसद हैं। सत्य कथन आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। जो 17वीं लोकसभा में अब तक सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई, यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा राज्यसभा में महिला उपसभापति नहीं रही हैं? श्रीमती वियोलेट आल्वा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला या फिर श्रीमती प्रभा ठाकुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीमती प्रभा ठाकुर महिला उपसभापति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान में जो कुल 33 महिलाएं हैं वो आपके राज्यसभा सदस्य के अंतर्गत आएंगी, राज्यसभा सदस्य के अंतर्गत, और जिसमें से आपके जो महिला उपाध्यक्ष हैं वो इसमें आ जाएंगे वियोलेट आल्वा, प्रतिभा पाटिल, नजमा हेपतुल्ला। लेकिन जो श्रीमती प्रभा ठाकुर है यही नहीं आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय 3 महिला न्यायाधीश हैं। इसमें सत्य कथन आपको बताना है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश हैं, तो यही इसमें सही हो जाएगा। जो न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, तो ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में अभी तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही हैं, तो ये इसमें गलत हो जाएगा और हमारा जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।